नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। केरल में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले राहुल गांधी केरल पहुंचते हैं और जनसभा को संबोधित करते हैं। इस दौरान वो सबरीमाला गोल्ड चोरी केस का मुद्दा उठाते हैं और यही मुद्दा अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घेरे हुए है। एक तस्वीर जो कई बातें कह रही है। कहते हैं ना कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और वही तस्वीर अब राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। राहुल गांधी जब जनसभा को केरल में संबोधित कर रहे थे, तो इस दौरान वो सबरीमाला गोल्ड चोरी केस का जो मामला है वो भी उठाते हैं। और वो ये कहते हैं कि केरल का सबसे प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर, जहां पर चोरी होती है, और उसके बावजूद वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केरल आते हैं तो इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। वो जो मकपा के नेता है वो इस चोरी में शामिल है, उनका जिक्र नहीं करते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ये कहते हैं कि इससे साफ पता चलता है कि जो एलडीएफ है और बीजेपी है, उन दोनों की साठगांठ है, और यही वजह है जिसके चलते प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। जबकि ये आस्था के साथ में सबसे बड़ा सियासी समझौता है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी यहाँ पर ये कहते नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी राज्य में, चाहे वो चुनावी सभा हो या फिर सरकार से संबंधित कोई सभा हो, वहां जब पहुंचते हैं तो उस दौरान वो उस राज्य के प्रसिद्ध मंदिर या रीति रिवाज, परंपरा या संस्कृति का जिक्र न करे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचे, तो उन्होंने केरल में सबसे बड़ा एक मामला, जो कि सबरीमाला गोल्ड चोरी का केस, और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री चुप्पी साध जाते हैं। आखिर क्यों? और इसके साथ वो कहते हैं वो इसलिए चुप्पी साध जाते हैं क्योंकि केरल में चुनाव है और बीजेपी और एलडीएफ की साठगांठ है, जिसके चलते प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहते हैं। ये कहना होता है राहुल गांधी का। आपको बता दें कि इस दौरान कई गंभीर आरोप भी राहुल गांधी लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बीच में बीजेपी ने राहुल गांधी को आईना दिखा दिया है। आईना क्या है वो हम आपको दिखाने से पहले आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या था। दरअसल केरल का प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर, जहां पर चोरी के गंभीर मामला निकलकर सामने आया था। 2019 में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो मंदिर की जो मूर्तियां हैं और जो गर्भगृह में जो दरवाजा लगा हुआ है, उस पर सोने की परतें, यानी कि जो गोल्ड की जो परतें होती है वो चढ़ाई गई थी। उसे निकाल कर जो अंदर लकड़ी थी उसे ठीक करके वापस से चढ़ाना था सोने की परत। लेकिन इस बीच में ये आरोप लगाए गए कि जो सोने की परत है उसका वजन कम हो चुका है। मतलब कि साफ है कि सोने की या तो चोरी हुई है या बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। यानी कि भक्तों की ओर से दान दिया गया लाखों करोड़ों का सोना जो कि गायब हो गया है, और इसमें गड़बड़ी हुई है। जिसके बाद में जांच होती है, जांच एसआईटी तक पहुंचती है, ईडी की जो प्रवर्तन निदेशालय है उसकी एंट्री होती है, और ये पूरा मामला पहुंच जाता है कोर्ट तक। 2025 में ये मामला निकलकर सामने आता है, जिस पर जमकर बवाल मचता है। अब इस बीच में जब जांच होती है, जो मंदिर का मुख्य पुजारी था उसे आरोपी बनाया जाता है, और उसके साथ ही कई ऐसे 13 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उनसे पूछताछ भी की जाती है। अब इन सब में एक नाम था, और वो नाम है उन्नी कृष्णन पोट्टी का। जी हाँ, उन्नी कृष्णन पोट्टी, जो कि मुख्य आरोपी कहा जाता है। और अब इसी का कनेक्शन जुड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी से और सोनिया गांधी से। ये बताने से पहले आपको ये भी बता दें कि इस बीच में जो केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, वो राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं, और राहुल गांधी से कहते हैं कि आप सबरीमाला गोल्ड चोरी का जो मामला उठा रहे हैं, उससे पहले आप ये स्पष्ट करिए कि जो इस गोल्ड चोरी का जो मुख्य आरोपी है उन्नी कृष्णन पोट्टी, वो सोनिया गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ में वहां पर क्या कर रहा था। इस बात को स्पष्ट करे राहुल गांधी, जिसके बाद में जमकर बवाल हो गया। दरअसल आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी है उन्नी कृष्णन पोट्टी, जिस पर ये आरोप लगे हैं, वो उसकी कुछ तस्वीरें सोनिया गांधी के साथ में वायरल हुई थी, और उसके साथ ही वो सोनिया गांधी के मुख्य आवास पर भी पहुंचा था। तो यहाँ पर जो उन्नी कृष्णन पोट्टी को लेकर जमकर सवाल उठा, जिसके बाद में मुख्यमंत्री केरल के पिनाराई विजयन, उन्होंने ये सवाल किया कि राहुल गांधी इस मुद्दे को तो उछाल रहे हैं,
इस मुद्दे को तो उठा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ये क्लियर करे कि भाई आपकी माताजी के घर पर, आपकी माताजी के आवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ में सबरीमाला गोल्ड चोरी केस का जो मुख्य आरोपी है वो क्या कर रहा था, जिसके बाद में अब राहुल गांधी खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बड़े मुद्दे को नहीं उछाला या फिर इस बड़े मुद्दे को नहीं उठाया, अब इसी को लेकर जो बीजेपी है उसने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और राहुल गांधी के सवाल का जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 23 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केरल पहुंचे थे तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और इसी मुद्दे को लेकर कहा था कि मंदिर से सोने की चोरी बेहद ही शर्मनाक बात है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो इस पूरे केस में गहनता से जांच की जाएगी और जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। इस पूरे मामले को उठाते हुए, इस पूरे मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और इसी मामले पर कहा था, जिसके बाद में ये वीडियो अब बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की है और ये बताया कि राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस जो काफी ज्यादा गंभीर मुद्दा था इस पर बात नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर बात कर चुके हैं और प्रधानमंत्री ने इस पर जमकर आलोचना भी की थी और कहा था कि जांच होगी और जांच के बाद में जो दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में राहुल गांधी अपनी ही बातों में घिर चुके हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया इस पूरे केस को लेकर, तो बीजेपी ने इसका करारा जवाब दे दिया, वो भी वीडियो के साथ, तथ्यों के साथ, सबूत के साथ। वहीं दूसरी तरफ जब ये कहा गया राहुल गांधी की तरफ से कि इस पूरे चोरी के केस में, गोल्ड चोरी के केस में जो माकपा के जो नेता है उनका भी हाथ है, जिसके बाद में जो केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने अपने इस राहुल गांधी के सवाल को लेकर निशाना साधा और ये कहा कि भाई सबसे पहले आप ये स्पष्ट करिए, आप जो मुद्दा उठा रहे हो उठाइए, लेकिन ये तो स्पष्ट करिए कि आपके माता के घर पे, सोनिया गांधी के घर पे आखिर ये जो मुख्य आरोपी है उन्नी कृष्णन पोट्टी वो कैसे पहुंचा, वो भी वरिष्ठ नेताओं के साथ, और फोटो भी बाकायदा क्लिक करवाई जा रही है, जिसके बाद में जमकर बवाल मचा। मतलब साफ है कि राहुल गांधी अब खुद की ही बातों में और खुद के ही जो दाव पेच है उसमें खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी दोनों तरफ से, एक तो बीजेपी की तरफ से और एक केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की तरफ से। अब देखिए इस मुद्दे पर क्यों बहस हो रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर इसलिए बहस हो रही है क्योंकि केरल का सबसे प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर है, जहां पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहां पर अपनी आस्था की अर्जी लगाते हैं, और इसी बीच में उनकी आस्था, जो भक्ति विश्वास है, वो इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। और उस मंदिर में जहां भक्त अपनी रक्षा के लिए भगवान से तमाम दुआएं मांगते हैं, तमाम प्रार्थनाएं करते हैं, वहीं पर भगवान की को जो दान दिया हुआ सोना अगर चोरी हो जाए तो उन भक्तों की आस्था पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है, और उसके साथ ही प्रशासन पर भी, मंदिर प्रबंधन पर भी, जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है, जब वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं तो फिर इस दौरान जो आम जनता है, जो आम श्रद्धालु है, वो किससे उम्मीद करेंगे। और इसी वजह से ये मुद्दा केरल का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है केरल के विधानसभा चुनाव में, जिसे राहुल गांधी ने अपने तरीके से उठाने की और भुनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब इसी मुद्दे पर वो खुद ही घिर चुके हैं, और जिसके चलते केरल में अब राहुल गांधी को कहीं ना कहीं एक करारा जवाब जिस तरीके से मिला है, जिसके चलते राहुल गांधी बड़े सियासी संकट में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ